भाग जा। द्वारिकाधीश बोले भाई तेरी ज्यादा इच्छा है तो आजा। अब तो क्या था, युद्ध प्रारंभ हो गया। और ऐसा वैसा युद्ध नहीं महाराज, द्वंद युद्ध। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 27 दिन निकल गए। 28वां दिन आ गया, ना रीछ कम पड़े ना द्वारिकाधीश कम पड़े। अंतो गत्वा भगवान द्वारिकाधीश ने 28वें दिन उस जामवान को नीचे पटका और उसकी छाती पर चढ़ गए। जैसे ही छाती पर बैठ करके उछलकर मुक्का मारा, 28वें दिन जामवान को उठाकर पटका है। जामवान हाथ जोड़कर बोले महाराज सच सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि और किसी की हिम्मत नहीं जो मुझसे युद्ध कर पाए। मुझसे अगर कोई युद्ध कर सकता है तो वो भगवान श्री राम हो सकते हैं। कन्हैया बोले भैया मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूं। जामवान बोले मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, क्या तुम त्रेता के राम हो? कन्हैया बोले हाँ मेरे भाई मैं ही त्रेता का राम हूं। जामवान चरणों में गिर गए, बोले महाराज अपने सेवक को नहीं पहचाना? ये श्री जामवंत जी महाराज जो राम जी की सेना में इतने बलशाली थे। जामवंत जी, इनको कोई लड़ने वाला नहीं मिला पूरी युद्ध में। अंत में जब भगवान ने पूछा तो जामवंत जी कहने लगे महाराज मेरे मन की मन में ही रह गए। मैं सोचता था कि मैं भी किसी से युद्ध करूं, पर सबको तो किसी ना किसी ने मार दिया। एक रावण मेरे बराबरी का था तो उसे आपने निपटा दिया। अब तो सोच रहा हूं आपसे 2-2 हाथ हो जाएं। राम जी बोले भाई अगर सेवक और स्वामी लड़ेंगे दुनिया वाले क्या कहेंगे? अभी जरा मर्यादा में बंधे हैं, पर जब हम द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बनकर आएंगे तब तुम्हारी कामना की पूर्ति कर देंगे। आज इंतजार कर रहे हैं जामवंत जी, कब से? त्रेता से। और द्वापर में आकर के आज वो कामना की पूर्ति हो गई। कैसे पधारे प्रभु? द्वारिकाधीश बोले देखो हमारी मणि की चोरी हो गई है और मणि को तुम्हारे पास ही मणि हमें दे दो। जामवान बोला कि मणि तो मैं नहीं दूंगा महाराज, क्योंकि मणि मैंने बेटी को दे दी है और बेटी को दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। अब तो एक काम करो बेटी को ही ले लो तो मणि साथ में आ जाए। फिर क्या था महाराज, जंगल में हुआ मंगल और भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ संपन्न हुआ। लेकर के घर पहुंचे महाराज, रुक्मणी जी से कहा कि देवी ये जामवती है। बोलिए कौन है? बोले आज से जो तुम थी वो आज से ये भी रहेगी। रुक्मणी जी मुस्कुराई और महाराज भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। अब सत्राजित को मणि ले जाकर वापस कर दी। ले तेरी मणि। पूरे के पूरे महाराज द्वारिका वासी जो भगवान को अभी तक चोर कह रहे थे ना, सब पलट गए। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे भगवान चोर हो ही नहीं सकते। ये जनता की हवा कब कहां से कहां हो जाए कोई भरोसा नहीं। सारे चुनाव के परिणाम धरी रह जाते। आज पूरी जनता पलट गई। हम तो पहले ही कह रहे थे द्वारिकाधीश को क्या कमी, जिसकी सोने की द्वारिका वो क्यों चुराएगा मणि? भगवान मुस्कुराए, वारे जनता। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि बताओ मैंने भगवान पे कलंक लगा दिया। चरणों में जाकर गिरा, प्रभु क्षमा करो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आप पर कलंक लगाया। अब ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे, जिससे देखो वही मुझे गालियां दे रहा है। भगवान बोले तो हम क्या करें भाई, तूने किया ही ऐसा है। सत्राजित बोला महाराज सोच रहा हूं आपसे कोई संबंध बना लूं। क्यों? बोले संबंध बना लूंगा फिर दुनिया वाले कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपसे मेरा संबंध जुड़ जाएगा। भगवान बोले क्या संबंध बनाओगे? सत्राजित बोला मेरी एक बेटी है सत्यभामा, मैं चाह रहा हूं मेरी बेटी से आप विवाह कर लो तो मैं बन जाऊंगा आपका ससुर, और ससुर बन जाऊंगा फिर दुनिया वाले कुछ नहीं कहेंगे। और महाराज दहेज में ये मणि ले लो।
भगवान ने कहा तेरे हाथ जोड़े भैया, बिना लिए तो इतना कलंक लग गया, ले और ली तो न जाने क्या होगा। हाँ तेरी इच्छा है, तू बेटी सौंपना चाहता है तो ठीक है, लेकिन मणि हम बिल्कुल नहीं। और भगवान का तृतीय विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हो गया। एक बार भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन के साथ घूमने गए। कहां? दिल्ली। दिल्ली का पूर्व नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों की राजधानी है। अर्जुन के साथ भगवान यमुना के तट पर विचरण कर रहे थे। कन्या आंख बंद करके बैठी है, ध्यान लगाकर। भगवान ने कहा अर्जुन जरा पता करो किसका ध्यान कर रही है और क्यों कर रही है। अर्जुन गए, जाकर पूछा देवी किसका ध्यान कर रही हो, क्यों कर रही हो। उस स्त्री ने कहा महाराज अहम देवस्य सवितुर दुहिता पीति मच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज मेरा नाम है कालिंदी यमुना, मैं यहाँ श्री कृष्ण का वर्ण करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुरा कर गए और कहा द्वारिकाधीश तुम्हारे बृहस्पति बड़े जोर के चल रहे हैं। बोले क्यों? बोले ये कन्या भी तुम्हें पति रूप में ही चाह रही है। भगवान बोले देर किस बात की, बुलाओ। और भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ।